नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1987 का इनका जन्म है। लगभग 35-36 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले अगर हाथ की बात करें, हाथ बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका नौकरी बिल्कुल कर सकती है। नौकरी से संबंधित चीज़ें जातिका के लिए अच्छी कहलाएंगी। उंगलियां लंबी हैं, गदेली से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में जातिका भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक एक करके बिंदुवार जो है चीज़ों पे बात करते हैं। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए काफ़ी लंबा है। तीसरा पर्व जब लंबा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का बुद्ध अच्छा है। बुद्ध बली है, ध्यान रखिएगा, बुद्ध बली है, बुद्ध अच्छा है जिन लोगों का तीसरा पर्व लंबा है। बुध की उंगली अगर कहा जाए थोड़ी सी शॉर्ट है। जल्दबाजी, लापरवाही अपने आप से दूर रखिए, जीवन में सफल होंगी। ये हिस्सा छोटा है। ये हिस्सा छोटा होता पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव। ये हिस्सा महिलाओं का जब छोटा होता है तो हार्मोन से संबंधित चीज़ों में इनबैलेंस को दिखाता है। ये हिस्सा जब छोटा होता है तो ये भी कहा जाता है कोई ना कोई बीमारी ऐसा भी हो सकता है कि आनुवंशिकता के आधार पे जो पीछे से चली आ रही माता या पिता में से, और खासकर अगर कहा जाए माता से जो है चली आ रही है, वो आपको जो है परेशान करेगी। एक बार बुध का पहला पर्व अगर देखा जाए तो नीचे से उंगली का निकलना, नीचे से उंगली निकलती है तो ऐसे लोगों को जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिणाम मिल जाते हैं। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए ठीक ठाक सी लंबी है और सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है। पहला पर्व अगर देखा जाए सरकारी तंत्र से लाभ है, समाज में मान सम्मान, इज्जत इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है पहले से और तीसरे से। ऐसे में कहा जाएगा उसके ऊपर एक रेखा का चढ़ना, ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता, किसी के लिए भी कितना भी करें उसके यश की प्राप्ति नहीं होती है। समय के अनुसार जो है ये चोट चपेट को भी ये दिखाता है। दाहिना अंग में चोट लगने का खतरा पैर या हाथ में बना रहता, लगती ही लगती है दाहिने साइड में। शनि की उंगली अगर देखा जाए लंबी है, कर्म का कारक ग्रह कहलाता है शनि। शनि की उंगली लंबी है, अपने दम पे जातिका धन कमाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है ठीक ठाक सा, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करता है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। दूसरा पर्व लंबा होकर छोटा है, धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, रुकने में दिक्कत। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर से जा रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये इस पर मछली नुमा आकृति बन रही है। दूसरी संतान को लेके तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शनि का पहला पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि भौतिक सुख, गाड़ी, वाहन, घर इत्यादि चीज़ों का सुख जातिका को मिलेगा। गुरु की उंगली अगर देखें तो तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका भाग्य की धनी है। दूसरा पर्व छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा हित्रता मित्रता में बहुत सावधानी से चला करिए। ऐसे लोगों के अगर कहा जाए तो दोस्त यार जो है कहीं ना कहीं धोखा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। और जो कि ऐसे लोग जब भी छोटा होता है उसके साथ में बुध की उंगली ऊपर से पतली होती है, ऐसे लोग अपने लोगों को, अपने हित मित्रों को मानते बहुत है, लेकिन धोखा मिलता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, इच्छा शक्ति को ये दिखाता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, इच्छाओं को प्रबल करता है, ये इसके संकेत देता है। यौनुमा आकृति बन रही है, ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहलाएगी। हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं आपके जो है वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को इंगित करती है। रेखा टूट रही है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि बच्चेदानी से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण जो है तनाव। ऐसे लोगों को यहाँ पर जब भी ये रेखा बनती है तो ये बच्चेदानी पर असर डालती है, हार्मोन से संबंधित चीज़ों पर असर डालती है। और छाती में कहीं ना कहीं गांठ की समस्या या छाती से संबंधित समस्या को भी ये समय के अनुसार जो है बतलाती है। और खासकर अगर मैं समय की बात करूं तो अभी भी आपको जो है चोट चपेट और हार्मोन और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये समय इस चीज़ के लिए चल रहा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, अपने आप में राजयोग है, राजयोग के समान है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ को ये इंगित करती है। हृदय रेखा शुरुआती दौर में अगर कहा जाए यौनुमा आकृति बन रही है, बचपने में जो है ये कष्टों को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके जो है सूर्य के नीचे खत्म हो रही है, इस सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है और केतु के क्षेत्र तक जा रही है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए पति कितना भी काम कर ले या पति को असंतोष को दिखाती है, मतलब कि मेहनत ज़्यादा काम कम। एक बात
ये सब रेखाएं अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाने को दिखाती है, लेकिन भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा जातिका को मेहनत भरपूर मात्रा में करनी पड़ेगी। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए बड़ी स्पष्ट साफ है, जीवन में सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, ये तय है, उसमें कोई बट वाली बात नहीं है। लाभ मिलेगा ये तय है, सरकारी लाभ या सरकारी धन से संबंधित चीज़ों को ये बतलाती हैं। बुध का क्षेत्र सामान्य है, बुध का क्षेत्र अच्छा कहलाएगा, ये भी कहीं ना कहीं टीचिंग शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प कहलाएगा। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए गुरु और शनि के बीच से जब भी रेखा निकलती है तो ऐसे में ऐसे लोग अगर कहें पढ़ने लिखने में बड़े काबिल होते हैं, पढ़ाई लिखाई बड़े मन से करते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे भी होते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाती है, दोहरी शिक्षा को ही दिखाती है, दो तरफ शिक्षा, ठीक है। बीए बीएड किया, उसके बाद जो है कुछ शिक्षा से संबंधित कर लिया, ये इसके भी संकेत देती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, बहुत ज़्यादा उठानी है, बहुत ज़्यादा दबानी है। ऐसे लोग अगर कहें धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म पे चलने वाले होते हैं, पूजा पाठ लोगों की सेवा करने वाले होते हैं। लेकिन एक समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है कि उसका यश नहीं मिलता। ये अच्छी रेखा है, ठीक है, लेकिन ये रेखा अंदर जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा जो भी इनका परिवार है, इनके माता पिता का परिवार है, उन परिवारों में सुखों में कमी, उन परिवारों में अगर कहा जाए तो एक होता नहीं है, आपने सुना होगा प्रबल पितृदोष, ठीक है, ये हाथ है, वास्तु दोष कह लीजिए, पितृदोष कह लीजिए, कि घर परिवार में धन तो आए रुके ना कोई समय समय पे जो है समस्याएं बनी रहें, इन सभी चीज़ों को ये इंगित करती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपका जो है विशेष योग। देखिए जन्म कुंडली में विशेष योग अगर कहा जाए बिल्कुल है। भाग्येश अगर कहा जाए लगन में बैठा है, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। सूर्य अगर कहा जाए 17 डिग्री 14 कला पे है, हाथ में भी अगर कहा जाए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और सूर्य की उंगली अगर कहा जाए प्रबलतम कहलाएगी। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य बली है। तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में शनि भी अगर कहा जाए तो शारीरिक पीड़ा, घर परिवार को तनाव, घर परिवार के लिए खराब है, लेकिन आपके लिए अच्छा कहलाएगा, आपके कर्म के लिए, आपके धन के लिए, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। राहु इस जन्म कुंडली या इस हाथ में अगर देखा, जैसे राहु के क्षेत्र पर जो है रेखाएं टूट रही हैं, राहु जन्म कुंडली या हाथ में अगर देखा जाए तो स्ट्रगल कराने वाला ग्रह कहलाएगा, स्ट्रगल, ठीक है, राहु। इसके बाद आपने पूछा है मेरी जन्म कुंडली में हस्तरेखा के अनुसार, देखिए परिवार का भविष्य तो परिवार से ही पता चलेगा, उनका जब कभी दिखवा लीजिएगा। क्या मेरी जन्म कुंडली में हस्तरेखा के अनुसार सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं? बिल्कुल, इसी साल है, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अगला 2 साल का पूरा, 2.5 साल का पूरा पीरियड है, लेकिन उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये समय चल रहा है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं जातिका को मिलेगी, ये तय है। इसके बाद आपने पूछा है आपको यह भी अवगत कराना है कि सरकारी, ठीक है, आप बिल्कुल जूनियर हाई स्कूल के में अनुदेशक संविदा पे कार्यरत हूँ, ठीक है। वो देखिए ऐसा ना, गवर्नमेंट जॉब के इसमें योग है, सरकारी धन इसमें आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल प्रयास करिए, आपको मिलेगी। मैं अपने हाथों में मोती की अंगूठी पहन रखी है। देखिए अंगूठी अगर मैं कहूँ, मोती इसमें पहन लीजिए और पुखराज इसमें पहन लीजिए। पुखराज अगर कहा जाए 4 कैरेट का सोने में बनवा के गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा, और मोती अगर कहा जाए इसमें धारण कर लीजिए, बस, और कोई रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है। माड़े की भी कर सकती हैं, माड़े के भी आपको फ़ायदा करेगा। 3-4 कैरेट का माड़े के सोने में बनवा के इसमें पहन सकती हैं रविवार के दिन सुबह के समय। इसके बाद आपने पूछा भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी का योग है। देखिए अब प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ये सूर्य है प्रॉपर्टी से संबंधित, मंगल है, मंगल पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा प्रॉपर्टी से संबंधित, गुरु की उंगली सीधी है प्रॉपर्टी से संबंधित, ठीक है। और यहाँ पर जब देखेंगे छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसमें संदेह नहीं है, प्रॉपर्टी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई, जैसे भाग्य रेखा जब नहीं होती ना तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हालांकि जब भाग्य रेखा नहीं होती है तो सूर्य रेखा का विचार किया जाता है भाग्य रेखा के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा जितनी करेंगी उतना ही अच्छा है, और धीरे धीरे ये रेखा जो है बिल्कुल सीधी बनना स्टार्ट हो जाती है, बनेगी। पहले तो ये भी नहीं थी, ये सब रेखा भी नहीं थी पहले, ठीक है, ये बनना शुरू हुई, बनेगी, धीरे धीरे बनेगी और बनने वाली है, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। विनम्र आग्रह है कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बहुत अच्छे से देखकर सारे मार्गदर्शन के बहुत आभारी रहूँगा।
समझ जाने ठीक है। देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता डर वाली बात नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य शरीर का ध्यान रखिए। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। अब जैसे शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है, ये भी कहीं ना कहीं जो है मन एक जगह स्थिर नहीं होने देता। मन इधर उधर जो है मचलता रहता है, भटकता रहता है, ये इसको भी दिखाता है। ठीक है, बाकी हाथ अच्छा है। देखो, उंगलियां मेन होती है। जैसे गुरु की उंगली अगर कहा जाए, बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए, तो ये दिखाती है कि जातिका को ऐसी नौकरी में जाएगी जहां लंबे समय तक अर्निंग होती रहेगी। ये गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाता है। जैसे उंगलियां पतली हैं तो भी कहा जाएगा कि धन से संबंधित चीज़ों के लिए धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो बेहतर है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पे छोटी छोटी सी रेखाएं जो है ये कंफ्यूज करती हैं, ये कन्फ्यूज़न बढ़ाती है। ठीक है, और यही रेखा जब मिल जाएगी तो ये कहा जाएगा कि दोहरा काम, दोहरे माध्यमों से धन। भले आप पढ़ा रही हैं, आपके पति आपके नाम से व्यवसाय करें, ये इसके भी संकेत देती है, ये इसको भी बतलाती है। हृदय रेखा टूट रही है। ठीक है, ये जैसे शारीरिक ऊर्जा बहुत है आपके अंदर, सोचने समझने की क्षमता बहुत है, दिमाग भी बहुत तेज है, अपनी बातों को किस तरीके से घुमाना है ये भी आपको पता होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गलत कार्यों में पड़ने से अपने आप को बचा के चलते हैं जब गुरु अच्छी अवस्था में होता है। और जब सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ होती है, ये दोनों रेखाएं होती हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि जो गलत है वो गलत है। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए भाग्य में बैठा गुरु लगन या सर को देखता है तो कहीं ना कहीं जो है भाग्य को बढ़ाने का कार्य करता है और गलत चीज़ों से व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है। चंद्रमा का क्षेत्र पे ये रेखाएं अपने आप में राजयोग हैं, राजयोग देने वाली रेखाएं कहलाती हैं, राजयोग को बढ़ावा देती हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहा जाए तो अच्छा है, हाथ से संबंधित कोई दोष नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, जो जातिका की बनेगी ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। चोट चपेट से बच के चलिएगा। इस समय पे थोड़ा सा गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइएगा। कोई घबराने वाली बात और नहीं दिखाई दे रही है। शरीर का ध्यान रखिए। कर्म के लिए समय अच्छा है। ठीक है, छाती पे गांठ या छाती से संबंधित कोई समस्या और हार्मोन से संबंधित समस्या इस समय पे होंगी। सावधान, खाने पीने में सावधानी और किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। बाकी कोई डरने वाली बात, आराम से कार्य करिए। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। नॉर्मल से कुछ उपाय हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।